इष्टदेव संत जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नूर जमाल के चरणों में विराजमान सभी ब्रह्मात्माओं का दिल से नमन। आपका सौभाग्य, आप धनी के अंग हो, धनी के इश्क स्वरूप हो, और हम आत्माओं का इस संसार में भी सौभाग्य। हम आपके ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं। आपका दिल हमारे दिल में है। आपके दिल में जुगल स्वरूप शाश्वत रूप से विराजमान है। इसलिए हमारे दिल में भी अक्षरातीत जुगल स्वरूप परम धाम के हकीकत का स्वरूप, उनके दिल का मारिफत स्वरूप हम आत्माओं के दिल में विराजमान। अर्श तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल हो। अर्श तन का दिल जो, वही दिल जिसके अंदर परम धाम के हर आत्माएं, जिमी, आसमान, जल, तेज, वायु, पशु, पंखी, दरख्त, बाग, बगीचे, जर्रा जर्रा जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, धाम धनी के दिल के अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए। तुम्हें देखे कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। और आप मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत हर आत्मा के दिल में बैठे। सब आपके ही नूर तन। रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। इश्क बेवरा बका मिने, क्यों पाइए ए विवेक। परम धाम में धाम धनी ने हम सब आत्माओं को हर कुछ दिया और इश्क से लबालब भर दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि इश्क का स्वरूप असल में है क्या। और सिर्फ ये बताने के वास्ते धामधनी ने ये हिकमत की, फरामोशी की
और इस तरह से हमको, हम सब अंग सो अंग लगाए के बैठे, बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। निष्क्रिय कर दिया हमारे तनों को, जो उनके ही नूर तन है, चेतन है, आनंद मग्न है, इश्क स्वरूप है, लेकिन क्रिया विहीनता डाल दी। और तन के नैनों से अब कुछ देखा नहीं जा रहा, लेकिन जो कुछ देख रहे हैं वो दिल के नैनों से, जो कुछ सुन पा रहे हैं वो दिल के श्रवण अंग से, कुछ कह पा रहे हैं वो दिल की जुबान से। तन खामोश बैठा है, निष्क्रिय। अब सोचिए सुंदर साथ जी, किस प्रकार से धामधनी अपने दिल का रस उस निष्क्रिय तनों के दिलों में पहुंचा रहे। इस संसार में हमने मानो तन पकड़ा धनी के हुक्म से। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर यामे हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता याम है। धाम धनी के नैन, उनके नजरें हमारे ऊपर हैं, और नजरों से मिलता क्या है? लाड़ धनी का इश्क। और वो हमें पिलाते हैं नैनों से, उनके नैन की नजर है। हक हुक्म तो है सब में, वस्तुतः हुक्म के बिना कुछ और लीला नहीं हो सकती। परम धाम में भी हुक्म की लीला है और यहाँ पर भी हुक्म की लीला है। एक अक्षरातीत के अलावे दूजा तो कोई है नहीं। अद्भुत बात है सुंदर साथ जी, आप सुनेंगे और आनंद लेंगे। जब खावंद अर्स देखिए तब तो यही एक, इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फिर देख। सोचिए, जब अपने प्राण प्रीतम की तरफ आप अपने नैनों को ले जाते हैं तो वो भी उनके हुक्म से। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इत नगर। जब खावंद अर्श देखिए तब तो यही एक, परम धाम में उनके सिवा कोई और नहीं है, इस बिना और जरा नहीं, जो तू लाख बेर फिर देख। इस संसार में आए हुए मानव न जाने कितने धर्म ग्रंथ, न जाने क्या क्या सिखाते हैं, लेकिन मूल में कोई ये नहीं बता पाता कि हर कोई उन्हीं का हुक्म स्वरूप है। हक हुक्म तो है सब में। अब सोचिए सुंदर साथ जी, धामधनी कहते हैं न अर्श जिमिए दूसरा, परम धाम के अंदर दूसरा कोई नहीं है। ना अर्श जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाऊ। नाऊ माने नाम, किसी की और पहचान है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ये लिखिया वेद कतेब में, कोई ना ही खुदा बिन काहू। तो एक अक्षरातीत के अलावे दूजा किसी की बारे में सोचा भी तो हम राह से भटक गए। सुंदर साथ जी, हमें क्या देखना है? श्री खिलवत ग्रंथ में धामधनी हमें पूछते हैं, देखो दिल से दसों दिस, किन तरफ है हक। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ध्यान से सोचिएगा कि हक
किधर है? कहीं नहीं। मोमिनों का दिल, मोमिनों का कलूब ही धामधनी का दिल है। क्योंकि परम धाम के अंदर, पर आत्म के अंदर कहाँ बैठते हैं? उनके दिल में। उनका तन भी उनका और दिल भी उनका। एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक रंग, एक रस, एक मन, एक चित्त, सब एक। तो वही दिल, दिल हमारे उन दिल में, वही दिल यहाँ इस मानव तन के अंदर जो आत्मा का स्वरूप विराजमान है वहां विराजमान है। परम धाम में रूहों के दिल में वहां विराजमान है, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप के दिलों में यहाँ विराजमान है। तो किस तरफ है हक? देखो दिल से दसों दिस। दसों दिस माने पूरब, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ये 8। ऊपर नीचे, पाताल, आसमान, 10। तो कह रहे हैं अब कहीं भी देख, ये विचार देखो दिल से दसों दिस किन तरफ है हक। ये विचार देखो इलम को तो जरा न रहे शक। अगर धामधनी के तारतम ज्ञान के उजाले में देखा तो कहां पाओगे? इन उजाले जहर उतरसी तब बढ़ते बल नहीं बेरजी। पर आत्म को आत्म देखसी तब उतर जासी सब फेर जी। सारा ये परामोशी का बंधन यूं खत्म हो जाएगा जब तारतम ज्ञान के उजाले में आप अपने मूल स्वरूप को देख सकोगे। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम ले के विलसिए संग खसम। तो कहते हैं कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल, हाल कौन तरफ का, कौन तरफ है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इस बात को अपने दिल में हम सबको विचारना है। बिना विचारे तो काम चलेगा नहीं। अभी राज जी ने कहा है मैं तो कुछ बोलने वाला नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, ना औकात है ना हैसियत है। जो कुछ है खुदा की वाणी है, वो उन्होंने दे रखी है, उस पर हम सहूर कर सकते हैं बस। सुनिए, कौन तरफ वजूद है? आपका अस्तित्व ये मानव तन है कि इस मानव तन को चेतन रखने वाला जीव है कि उसके अंदर विराजमान धामधनी अक्षरातीत के नूर तन के प्रतिबिंबित स्वरूप है। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस परस। ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माए, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना। तो क्या कह रहे, कौन तरफ वजूद है? तुम्हारा असल अस्तित्व कहां है? धामधनी के चरणों में। कौन तरफ है कौन? तुम्हारे माया के कौल हैं कि धाम के कौल हैं? और धाम में तुमने कौन कौन से कौल किए थे? सौ बेर आजमा लो, हम तुझे नहीं भूलेंगे। जब हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रबकुम, तब रूहों भले कया भले न भूले हम। बेशक आप हमारे खावन। और आज क्या है?
हम कितने खाबंद बना के बैठे हैं इस संसार में। हाल कौन तरफ का? हाल माने जानते हैं सुंदर साथ जी? दिल को कहते हैं हाल। रहनी तो रहनी नाक कान आंख में नहीं होती, रहनी दिल में होती है। तो दिल जैसे एक बर्तन होता है ना, बर्तन, तो बर्तन के अंदर जल रखा है। तो ये मानव तन जो है वो एक बर्तन है, और उस बर्तन के अंदर हम अमृत भी रख सकते हैं, विष भी रख सकते हैं, खारा जल भी रख सकते हैं, कड़वा जल भी रख सकते हैं, मदिरा भी रख सकते हैं। अब आप देखो आपने अपने तन के अंदर क्या रखा है। धनी को रखा है अमृतमय स्वरूप को, या माया को रखा है? जीव के अंदर माया का स्वरूप प्रधान है। जीव को अपने जो तन धारण किया है, उस तन के नैनों से, उस तन के अंदर विराजमान 10 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां से क्या हासिल किया? माया की रसानुभूति। जो माया का रस है, जो है विष के समान, उसका उसका रस पाता है। और आत्म के भी 10 इंद्रियां, और आत्म उससे क्या पाती है? धाम का रस। तो अक्षरातीत की रसानुभूति किसको होती है? इस मानव तन के अंदर विराजमान आत्म को, और जीव को माया। लेकिन अद्भुत बात है, ये जो वाणी है हमारे धाम धनी अक्षरातीत के मुखार बिंद से अवतरित। जैसे मीठे वचन धाम धनी परम धाम में हमारे साथ करते थे, वैसे ही यहां पर ये नासिल किया। तो इन वचनों से हमें जो अनुभूति होती है, जब जीव भी उसी मार्ग पर चलने लगता है, जो किन जीवे संग किया करू न मेलो भंग, रंगे भेलू वासना वासना सत को अंग। तो जब ये जीव धनी की मेहर में आ जाता है, प्राणनाथ के ऊपर कुर्बान हो जाता है, फिदा हो जाता है, फिर तो क्या है, धनी उसको भी नहीं छोड़ते, उसके ऊपर भी मेहर की बारिश कर देते हैं। बादल बरस्या रूवल्ला, ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सका बिना अर्श रूमन। और वो अर्श की रूह कहां बैठी है? हमारे इस मानव तन के अंदर। रूह का दिल, जीव का दिल। जीव का दिल जन्म जन्मांतर से माया के रस में डूबा हुआ। आत्म शाश्वत रूप से अक्षरातीत के नैनों से उतरते हुए इश्क का अमृत रस पीते हुए। दोनों है इसके अंदर। अब इल्म की रोशनी में जब आत्म अपने पर आत्म के स्वरूप को देखने लगती, तो जीव भी इस वाणी के द्वारा आत्म स्वरूप अपने आप को महसूस करने लगता, अनुभव करने लगता है। धामधनी फरमाते हैं, और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रे, 3 दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। जब हक करे मेहरबानगी तब इनविद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। अब धामधनी की मेहर बरसती। सुंदर साथ जी, एक अद्भुत बात आपको हमने पहले भी बताई है, राज जी की आज भी सुन लो।
असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। तो आप ये मत सोचो कि आप वाणी यहां सुन रहे हो, धाम धनी अपने दिल रूपी पर्दा पर आठों सागरों को घेरते हुए जिमी से आसमान पर जो पर्दा है, उस पर ये वाणी चर्चा धाम धनी खुद अपने हुक्म के तनों के द्वारा करवा रहे हैं और उन्हें वहां सुन रही हैं। पहले वो करती हैं, वो सुनती हैं, तब हम यहाँ करते हैं, हम सुनते हैं। और जब आत्म यहाँ उसको प्राप्त करती है तो उसके पश्चात जीव प्राप्त करता है। कितना अद्भुत सीन है। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर, आड़ा पट दे खेल देखाइया, सो देने इश्क खबर। राजी ने अपने दिल रूपी पर्दा पर सब कुछ दिखा दिया। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सहूरे बेर निकल। तो सुंदर साथ जी, अभी हम लोग कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल हाल, कौन तरफ का कौन तरफ है फैल। परम धाम के सुंदर साथ की रहनी करनी है हमारी, कहनी है, या यहाँ के मानव जीवों की जो कोरे जीव है वैसी। ये हमें सोचना होगा, कोई किसी को नहीं बता सकता। आप दिन भर सोच सकते हैं, रात्रि में शयन के समय सोचें कि क्या रंग पर वाली मंदिर में धाम धनी के चरणों में बैठकर हम उनके मीठे वचन सुन रहे हैं और अपने प्यार भरी बातें लाड़ हम भी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। याद करने की बात है। या यहां पर बैठकर हम दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। कितने घंटे हमने राज्य को दिया और कितने घंटे दुनिया को दिया, ये हमें सोचना है। तो कहते हैं कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल हाल, कौन तरफ का कौन तरफ है फैल। फैल माने करनी। तो धाम की करनी या यहाँ की करनी, खुद देखो। अब कहते हैं ये सब एक तरफ है कि जुदे जुदे दौड़त, देखो सहूर करके है कौन तरफ निस्बत। अब माया से निस्बत है कि राज्य से निस्बत है, ये सोचो। हम क्यों सोचे, तुम अपना सोचो, हम अपना सोचे। अगर हम तुमसे अलग हैं तो, और अगर हम एक ही हैं, तुम हमारे दिल में हम तुम्हारे दिल में। जैसे परम धाम में हर सुंदर साथ के अंदर हर सुंदर साथ, वैसे ही जब यहां पर हर सुंदर साथ अपने दिल के अंदर हर सुंदर साथ को देख ले, फिर तो बात कुछ और ही हो जाती है। तो निस्बत धामधनी की हो जाती है। अब सुनिए, 5 हुए ना, वजूद, कौल, फैल, हाल, निस्बत। जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बका। जब ये वजूद, कौल, फैल, हाल, निस्बत एक स्वरूप हो जाते हैं, तब तो जो तुम्हारे दिल में धनी के इश्क की ख्वाहिश रहती है, वो हक को बात पहुंच जाती है। सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माहे बका। इलम दिया तुम्हें खुदाई, धामधनी फरमा रहे, इलम दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। तो अगर वहदत स्वरूप जो परम धाम की आत्माएं हैं, परम जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछु ना।
और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद, हक वाहिद, हक आदि गिरो कहलात। तो सुंदर साथ जी, इलम दिया तुम्हें खुदाई, एक बात मैं सब सुंदर साथ को अपनी तरफ से राजी के हुक्म से कहना चाहता हूं कि श्री कुलजम स्वरूप जो धाम धनी के मुखार बिंद से अवतरित वाणी है, इसके इसको ही पकड़ना, इसको छोड़ा जीवन निष्फल हुआ, व्यर्थ चला जाएगा। सिर्फ ये वाणी, इसी का चिंतन, इसी का मनन, इसी का ध्यान, इसी की चितवन करते रहना है। तो इलम दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, आपके बात करने का ढंग वैसा ही हो जाएगा जैसे प्रेम से डूबे हुए वचन। धामधनी से जब हमने इश्क रब्त किया तो डूबा हुआ तो इश्क में ही था वो, असल में तो आप सब जानते हो रब्त हुआ क्या, अरे भाई राजी कहते हैं तुम रूहों मेरे नूर तन हो, तो तन किसका, राजी का, तो मुख किसका, राजी का। और सुवाहिदत के बीच एक वहादत माने एक दिल, तो दिल भी राज्य का, तन भी राज्य का, तो किसने क्या बोला, सब कुछ बोला राज्य। जैसे उदाहरण मैं देता हूं कि अगर आप यहाँ, जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूं, एक आप माइक मेरे सामने रख दो और स्पीकर पूरे पंचकुला शहर में लगा दो और मैं बोलूं मेरा इश्क बड़ा है, तो उस सारे माइक से, स्पीकर से क्या निकलेगा, मेरा इश्क बड़ा है। तो ये जितने सुंदर साथ है ना वहां परम धाम के अंदर बैठे हुए, वो सारे के सारे स्पीकर हैं। राजी बोलते हैं मेरा इश्क बड़ा, वो बोलते हैं मेरा इश्क बड़ा। ये सबका हाल है, यही बात तो हमें मालूम नहीं। मैं हक अर्श में जुदे जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, शब्द में वर्णन माने समझ रहे हो, परम धाम में वार्ता। मैं हक अर्श में जुदे जानती, तो वार्तालाप करने लगे। ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, अब यहां ढूंढ रहे हैं अपने इश्क को, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन, तो राजी तो है ही है। ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिनो कलू, ए जाने अरवाहे अर्श की, जिनका हक महबूब, महबूब महबूब महबूब। तो जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इतका सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माए बका। इलम दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौन चाल, फैल होवे बाहे दत्त का, तब बेर न लगे हाल। जब आप अपने मूल स्वरूप के अंदर विराजमान होकर आपके सारे कर्म, सारे वचन और दिल के अंदर धाम धनी विराज जाए, तो फैल होवे बाहे दत्त का, तो बेर न लगे हाल। तब रहनी में एक क्षण भी नहीं लगेगा। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको, जो भूल गए हक जात, अपने मूल स्वरूप को भूल गए। कौल फैल जुदे हुए, हुआ फरामोशी हाल, अब पड़े यही शक में इन जुदागी के ख्याल। तो हम जुदे नहीं हुए और हुए भी। सुंदर साथ जी सिंधी में धामधनी 16वें प्रकरण में फरमाते हैं, हम जुदे ना हुए अर्श से और जुदे हुए बेशक, हम रूहें खेल देखा नहीं और खेल की बातें करी मुतलक।
धामधनी फरमाते हैं कि हम परम धाम से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि धामधनी का स्वरूप ही हकीकत स्वरूप परम धाम है। नदी, ताल, बाग, जानवर, जो अर्श की हकीकत, रू अल्लाह दई साहिदी, हक हादी खास उम्मत। तो क्या फरमा रहे हैं कि हम जुदे न हुए अर्श से, अक्षरातीत से हम जुदे नहीं हुए। तो ना अर्श की मार्फत से जुदे हुए, ना अर्श की खिलबत से, हकीकत से जुदे हुए। तो हम जुदे न हुए अर्श से और जुदे हुए बेशक, और नजर हमारी यहां आ नहीं सकती। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। आड़ा पट दे खेल दिखाइया, सो देने इस खबर। तो परम धाम के अंदर ही धामधनी ने अपने दिल रूपी पर्दा पर रूहों के तन को बांध रखा है, और दिल के अंदर बैठकर उनके इंद्रियों से, उनके नजरों से अपने दिल के अंदर जो पर्दा है, हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को, आया सहूरे बेबरा निकल उस पर दिखा दिया। तो उनका प्रतिबिंबित स्वरूप, जैसे हम स्वप्न में होते हैं ना, शैया पर विराजमान होते हैं, तो तन तो निष्क्रिय जैसा हो जाता है, लेकिन जो हमारा दिल है वो एक स्वप्न नगरी में घूमता है, और स्वप्न नगरी में वही होता है जो दिन में वो जगह जगह घूमे होते, वही आता है। जिस जगह को हमने कभी देखा नहीं वो आता भी नहीं। तो वो पर्दे पर क्या देखेंगे, वही जो परम धाम के 25 पक्ष और अपने जुगल स्वरूप का सौंदर्य, वही देखेंगे। तो उस प्रकार से उनके दिल के नैन की नजर उन पर, उस धामधनी के दिल रूपी पर्दा पर पड़कर सारे खेल दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं ना, हम जुदे न हुए अर्श से और जुदे हुए बेशक, हम रूहें खेल देखा नहीं, और खेल की बातें करी मुतलक। और वो खेल की बातें जो वहीं पर्दे पे चल रही हैं, वो सारी बातें हुई। कहते हैं छोड़ा नहीं अर्श को, हम अर्श को छोड़े नहीं है, और खेल में भी गईया, अंतराय भी हुई अर्श से और जुदियां भी ना भैया। ये हमारे अक्षरातीत स्वयं कहते कि हमने परम धाम को छोड़ा नहीं, क्योंकि हम राज्य के तन हैं, हम राज्य के दिल हैं, तो हम उन्हें छोड़ कैसे सकते हैं। तो छोड़ा नहीं अर्श को, और खेल में भी गईया, और खेल जो झूठा है उसमें तो नजर आएगी नहीं। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। तो ये खेल कहां लिया, राज्य ने अपने दिल में, और उसी में देख रहे हैं। तो छोड़ा नहीं अर्श को और खेल में भी गईया। हम अपने ख्वाब देख रहे हैं ना, असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत हुई। ये भी कहते हैं, कहे लदुन्नी भूम तले की, हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया जैसा हुजूर हुकुम कर। तो अंतराय भी हुई अर्श से, हमें लगा कि हम राज्य से जुदा हो गए, और जुदियां भी न भैया, अलग भी नहीं हुए, और हमको दिखला भी दिया हम अलग हुए। यो मिहीन बातें कई हुक्म की, हुआ हुक्म सब में एक, पौधे बेले जातसी बेले, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी, विद विद के विसेक। तो खेल के अंदर विविधता दिखाई, इस अक्षर के खेल को। अक्षर का दिल के अंदर होने वाला खेल, अक्षर के अंदर होने से वो परमधाम के ही अंदर। हाँ, उसकी लीला स्वरूप जो है वो योग माया का ब्रह्मांड है, सत स्वरूप है। और सत स्वरूप के अंदर जो कुछ भी है वो केवल सबलित और
अव्याकृत में होती है। और सबलिक क्या है? वो चौपाई सुंदर साथ बोलेगा। एक त्रैगुण की परात्म, माया ठौर ब्रह्म सबलिक, एक त्रैगुण की परात्म। त्रैगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जो मूल है वो माया का जो मूल है सबलिक ब्रह्म, जहां से ये मूल, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, वहां से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से उनका जो खेल है, उन्होंने अक्षर के दिल में जो रहता है वो अपने दिल में लेकर पर्दे पे दिखा दिया सब। अब जैसे ब्रज लीला हुई तो पहले तो वो वहीं पर्दे पे देखा, असल हमारी असमें तय ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। तो ये इस प्रकार से, तो सुंदर साथ जी ये इन विध सब हुक्मे कर खेल दिखाया खिलवत अंदर, खिलवत यानी परम धाम, धामधनी के दिल का स्वरूप। बातें खिलवत की करी खेल में, जो गुज हक के दिल भीतर, जो धामधनी के दिल की बातें हैं वो हमने पर्दे पर भी की, पर्दे पे करके यहां भी होता है। जैसा इत उत देखत तैसा करत है, तैसा जो कैल दुन्नी भूम तले की हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया जैसा हुजूर हुकुम करत। तो बातें खिलवत की करी खेल में, जो गुज हक के दिल भीतर, और खेल की बातें सब उसी बीच खिलवत। अक्षरातीत के चरणों में बैठे, तन निष्क्रिय, लेकिन दिल ख्वाब देख रहा है, तो ख्वाब के अंदर सारी बातें हो रही है। और खेल की बातें सब उसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। और इस संसार में जो आत्माओं की निस्बत है, तो जो निस्बत ही अमृत है। घृत वायुवल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर, 10 रंग अमृत ईशान, निस्बत का ईशान कोण में निस्बत, 10 रंग अमृत ईशान, रस पूरब रंग सरभर, मेहर सागर में हर कुछ, सर्व रंग सर्व रस। तो लेसी खेल का सुख खिलवत में बैठकर ले रहे हैं, उस खेल का सुख धामधनी के दिल रूपी पर्दा में देख रहे हैं, और लिया खेल में सुख निस्बत, और निस्बत से उस अमृतमयी रस को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी ये बहुत प्यार भरी बातें हैं। अब वर्णन श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 28, इसकी धामधनी के प्यार से कुछ हम लोग चौपाइयां उनके मुख से अवतरित सुनेंगे। और हम तो क्या सुनेंगे, सुन तो हमारे मूल तन अपने दिल के श्रवण अंग से वहां है, वो सुन रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं। सोच लेना, समझ लेना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ करेंगे हमारे प्राण प्रीतम करेंगे, उनका हुक्म करेगा। वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग, सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। श्री इंद्रावती जी को ये शोभा मिली, उन्होंने उनसे राज्य उनके दिल में बैठकर अपने हुक्म से कहला रहे हैं। प्रकट में इंद्रावती कह रही हैं, लेकिन कह रहे हैं राज्य खुद अपने हुक्म से। वर्णन कराए मुझ पे हके सब अपने अंग,
राजी ने अपने एक एक अंग का, नख से शिख तक का वर्णन करा दिया। तन का वर्णन पूरा किया और दिल का भी वर्णन किया। खुले अंग श्रृंगार छवि छाती। तो सो विद विद विवेक सो, धामधनी ने जो तारतम ज्ञान दिया, उस ज्ञान के रोशनी में सब कुछ अब वो वर्णन करते गए। सो गाया दिल रूह संग। अब रूहें राज्य को अपने दिल में धारण करके सब बातें कह रही हैं। जो जोरा होए इश्क का, तो निकसे ना मुख दम। जब इश्क के रस में हम डूबने लगते हैं तो मानव तन की जुबान कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन दिल के अंदर विराजमान मूल तन का प्रतिबिंब राज्य से प्यार भरी लाड़ भरी बातें करने लगता है। जो जोरा होए इश्क का, तो निकसे ना मुखदम। सो गाय के इश्क गमाइया, जोरा कराया इलम। और प्रकट में जो इस मुख से बोलने लगे इश्क की बातें, इल्म उसके ऊपर विराजमान हो जाता है और फिर इश्क इल्म ही दिखता है। जबकि एक्चुअल में, वास्तव में ये वाणी इश्क की वाणी। किसकी वाणी? राज्य की वाणी। राज्य का स्वरूप क्या? इश्क का स्वरूप। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का दर। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही ये सामर्थ्य रखती हैं कि इस बात की गहराई में डूब सके। इलम दिया याही वास्ते, कहूं जरा न रही सक। अव्वल से आज लगे, ऐसा कराया हक। इश्क हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम, कायमी का सुख मिला। ये ब्रह्मांड जो है, धनी ने अपना इश्क हमें दे दिया। हमसे जुदा करके इश्क हमसे जुदा किया। दिया दुनी को सुख कायम, उनको कायमी का सुख दे दिया। और हमसे जुदा करके, यानी हम उसको भूल गए। जुदा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनके तन है वो भी इश्क, राज्य का तन इश्क का, रूहों का भी तन इश्क का, उनके प्रतिबिंबित स्वरूपों का भी स्वरूप इश्क का। तो जुदा तो कर नहीं सकते। एक चौपाई है ना, कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो कोई। पर एक बात ऐसी बका मिले, जो हक से भी ना हो। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क दो बका, बका माने अकड़। रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही सक। तो अलग हो ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ दिखा रहे हैं। एक खिलवत की और बहुत ही इसी में सुंदर सी चौपाई है।
कोई सुंदर साहब बताएगा जिसमें वो कहते हैं कि क्यों नहीं याद आता। तन बदल जाएगा लेकिन इश्क तुम्हारे पास ही रहेगा। जुसा जोश बदलत। क्या है पूरी चौपाई? कोई बात नहीं। जुसा जोश बदलत पर असल इसक ना बदलत, जो नहचल रूह न्यामत। सुंदर साथ जी, आप ढूंढ लेना भाई। क्षमा कर देना। तो हम लोग जहां पे थे वहां आ जाते वापस। नैन श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन, तिन इश्क दिखाया हक का और देखा न याबिन। अब जो जो अंग का वर्णन करते गए वो इश्क का साथ। अंग देखा जेता सूरत का, सो तो सारे इश्क साथ। जो अंग देखे आखिर लग, तिन से देखे 14 तबक, और कहूं न देखा कछु ये बिना हक इश्क। हाँ, ये चौपाई सुन ले भाई सुंदर साथ जी। हमारी गलती के लिए हमसे मुझे माफ कीजिएगा। दिल फिरे रंग फिरत, जुसा जुसा माने शरीर, जुसा जोश बदलत। जुसा जोश माने समझते हैं आप? जोश माने क्या? बदलत। परम धाम में इश्क का जोश है और यहाँ पर खेल का जोश है। तो दिल फिरे, परम धाम में दिल फिरे, यहाँ लग गई। दिल फिरे रंग फिरत, वहां इश्क का रंग चढ़ा हुआ, यहाँ माया का रंग चढ़ा हुआ। दिल फिरे रंग फिरत है, जुसा जोश बदलत। शरीर बदल गया, यहाँ मानव तन खाकी तन धारण कर लिया, वहां नूर तन धारण किया हुआ है, नूर तन है। जुसा जोश बदलत, और जोश वहां इश्क का जोश, यहाँ खेल का जोश। पर असल इश्क ना बदलत, जो नहचल रूह न्यामत। लेकिन जो असली इश्क का जो धामधनी का स्वरूप है, वो आत्मा के साथ अरस परस। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत। महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए, पीवत आवत हक हाथ सर्व। बस ये वाणी के द्वारा राजी के इश्क का प्याला पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। तो जो अंग देखे आखिर लग, तिनसे देखे 14 तबक। अब इस 14 तबक में जिस आत्म की दिल के नैन की नजर अपने दिल के अंदर विराजमान राजी श्यामा जी रूहें परम धाम में पड़ गई, उनको अब इस यहाँ भी हर जगह धामधनी का इश्क ही नजर आता है। जो अंग देखे आखिर लग, इस आखिरत के जमाने में धामधनी ने जो इतनी अद्भुत वाणी दी, अपने अंगों का वर्णन करा दिया, वो अब उन अंगों के अंदर इश्क की जो नूरी नजर हमारे अंदर आई, तो अब मुझको इस परम धाम, इस संसार में भी धामधनी के अलावे और कुछ दिखता नहीं है। और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क। अब मुझे धामधनी का इश्क ही नजर आता है। बूझी तुम्हारी साहेबी, दिया सब अंगों इश्क देखाए। तुम्हारे हर अंगों ऐसा किया, रहे 14 तबक भराए। अब इस 14 तबक के अंदर धामधनी आपकी अंगना आत्म अब आपके अलावे कुछ और नहीं देख पाती। और क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि आप ही इश्क के स्वरूप हो। अब मैं हर जगह सिर्फ
इश्क को ही देख पाती हूँ, यानी सिर्फ आपको ही देखती हूँ। आप कहीं हुक्म स्वरूप से बैठे हो, कहीं इश्क स्वरूप से बैठे हो, कहीं अपने लाड़ स्वरूप से बैठे हो, बैठे तुम ही हो। रसनाए इश्क देखाइया, तिन भरिया जिमी आसमान। अब धामधनी ने अपनी वाणी से जिमी से आसमान के बीच में मुझको रखकर अब हमको क्या दिखाया? सिर्फ अपना इश्क। इश्क बिना ना पाइए बीच सकल जहान। अब इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में मुझे आपके अलावे कोई और दिखता नहीं है। सब अंग देखे ऐसे हक के, ऐसा दिया इलम। हक इश्क सबों में पसरिया, इश्क न जरा माहे हम। अब ये राजी कहते हैं सब सुंदर साथ को तो मिल गया, इंद्रावती कहती है कि हमें को नहीं मिला। तो ऐसा है तो नहीं, सब कुछ तो उन्हीं के दिल से प्रकट हुआ। लेकिन ये एक श्रेष्ठता होती है, विनम्रता होती है कि सब कुछ खजाना उनके पास, बोले सबके पास है, मेरे पास ही नहीं। हाथ जोड़ के खड़े, ये विनम्रता है। यहाँ तो लोग जरा सा पा जाते हैं तो चौड़ा होने लगते हैं। यो यो हर अंग हक के, सबसो एक ये रोशन। आसमान जिमी के बीच में कछु देखा ना इश्क बिन। अब जब धामधनी के का अंग अंग आत्मा के नैनों के सामने रहता है, तो अब आत्मा इस पूरे संसार में सिर्फ धनी के स्वरूप को, उनके इश्क के सागर रूपी स्वरूप को ही देख पाती है। तो यूं हर अंग हक के, सबसो एक ये रोशन। आसमान जिमी के बीच में कछु देखा ना इश्क बिन। इश्क हमारा हक सो, दिया हुक्म आड़ा पट। धामधनी ने अपने हुक्म के द्वारा एक पर्दा डाल दिया, रूहों के ऊपर जीव रूपी माया का पर्दा, और वहां पर धामधनी के दिल रूपी पर्दा। नजर उनकी धामधनी के दिल में, रूहों की यहाँ पर जीव रूपी दिल में, जीव के दिल में, माया के स्वरूप पर। अब राज जी ने ऐसा किया कि इल्म के द्वारा उनकी नजर हटाकर मूल तनों के नजर में से अरस परस कर दिया। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो इश्क हमारा हकसों, दिया हुक्मे आड़ा पट। हक का इश्क हमसों, किया दुनिया में प्रगट। यूं हासी हम पर करी, बनाए हमारे अक्स। अब राजी पर आत्म के ऊपर हंसी का खेल जो बनाया, वो कैसे करते हैं? बनाए हमारे अक्स, प्रतिबिंब। इश्क लिया खींच के, होसी यही हासी बीच अर्स। इस पे प्रकट प्रकाश हिंदुस्तानी की वो जो प्रकरण है ना, बहुत ही अद्भुत है। जो खेल आप गाती भी हैं बहुत ना, उसको क्या है जिसको आप गाती हैं बहुत, हाँ हाँ, सूत कातन, कातन वाली। हाँ हाँ, ये आप भी गाते हो बहुत, आज सुनेंगे उसको। तो इसका हक का इस हमसों, किया दुनिया में
प्रगट। यूं हासी हम पर करी, बनाए हमारे अक्स, इश्क लिया खैच के, होसी यही हासी बीच अरस, हक फेर फेर ऊपर जगा वहीं, बिना हुक्म न जागे अंदर, फेर फेर बड़ाई मांगे इत, हक हासी करें इनो पर। तो सुंदर साथ जी है तो बहुत कुछ, लेकिन अब 2-3 मिनट बाकी है। आप मंगावे आप देवही, ये सब हासी को। खेल मंगाया किसने? उन्होंने। मांगा किसने? उन्होंने। उसकी चौपाई आप लोग सुंदर साथ जी सुनो। परमधाम की बड़ी वृत्त में प्रकरण 102 सुनिएगा। आप के दिल में उपजाया, और आप किया विचार, आप मंगाए मनोरथ, आप ही पूरन हार। खुद ही डाला, खुद ही मंगाया, खुद ही दिया, आप बरजे आपको। जब राजी ने कहा ना रूहों से कि इस खेल में तुम मत जाओ, तुम वहां हमको भी भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, धाम को भूल जाओगे, तो किसको मना कर रहे थे? खुद को। आप बरजे आपको, आप ले आए नूर दिल में दरमियान, और आपने नूर दिल यानी अक्षर के दिल में, खेल में, तीन दीदार चाहिया रूहन का, मैं पाऊं हक इसक रूहों पहचान। ये अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली कर। आपे आपे ए हुक्म किया, हुई कुन्न फे कसर, आपे अपना हुक्म भेजा, साथ दे मोमिनों को इत। कुन्न फे माने समझ में आता है? कुन्न माने हो जा, करेक्ट। तो एक तो कुन्न किया कि रूहों की नजर यहाँ पहुंचा दी अक्स बना के, और यहां कुन्न क्या हुआ कि अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत में हो जा से ये ब्रह्मांड बन गया। और यहाँ पर आपे अपना हुक्म भेजा, तो रूहों का हुक्म की सुरता है, तो रूहों का स्वरूप भी हुक्म का, और सारी वाणी भी हुक्म की, आवेश स्वरूप भी हुक्म का, साथ दे मोमिनों को इत। आप करी रात को, लैलतुल कदर की रात, 3 तकरार। आप करी रात को, ताके किए 3 तकरार, ब्रजरास और जागनी, आप रूहों संग कै विद विद के बिहार। ब्रज में लीला की, रास में लीला की, और जागनी में कर ही रहे। आप रसूल हो आइया, धरी आमे 3 सूरत, तीनों सूरत बसरी मलकी और रखी, बसरी मलकी और रखी, करी कयामत की सरक। आप लिखे कलाम, कुरान पाक भी आपसे ही आया, वाणी भी आपसे आई। आप लिखे कलाम, कुलफ दिया तिन ऊपर, और उस पर ताला भी लगा दिया, तो कुरान को कोई खोल न सका। आप किल्ली ले आया, और खुद ही उसकी कुंजी ले आए, हुआ आप खोलते पटंतर। आप दे साहेदी, खुद की साक्षी खुद ही दिया। आप देवनहार, आप ही मंगाते हो, आप ही देते हो। आप साहित, सायत जाहिर करी। अब सायत माने कब, क्या, कैसे करे अपने संग विहार। इंतहाय ना जिमी अरस की, बैठे तहां बीच लो मान। मूल मिलावे में विराजमान है सब।
खेल तो जरा है नहीं, देखो दिल अपना रोशन। आप नबूबत न्यामत करत आपे रहमत, आपे सायत अपनी जगाए खड़े किए इत। और अब धामधनी ने प्यार से हम सबको जगा दिया। अब इसकी एक चौपाई दोहरा लीजिए, 18 नंबर की चौपाई। आप सब लिली, आप सब बोलिए। एक किया वास्ते इश्क बेवरे, एक किया वास्ते इश्क बेवरे, सो इश्क ना आया कि ना, सो इश्क न आया कीन। काहूं जोश जरा आया, काहूं जोश जरा आया, काहूं जरा ना किस ताना, काहूं जरा ना किस ताना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने खेल नहीं मांगा था, आपने मुझसे मंगवाया। मैंने खेल नहीं मांगा था, आपने मुझसे मंगवाया। करता धरता आप ही सब कुछ, दोष मेरे सर पर आया। मैंने खेल नहीं मांगा था, आपने मुझसे मंगवाया। मैंने खेल नहीं मांगा था, आपने मुझसे मंगवाया। करता धरता आप ही सब कुछ, दोष मेरे सर पर आया। मैंने खेल नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।